हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास मैथ का 13.3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ। इससे पहले 3 क्वेश्चन मैं बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शंकु के आकार के एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया दे दिया गया है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन जो है आपका, ये कह रहा है कि कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो सबसे पहले आपको हाइट दिया गया है, तो एच जो है सो आपका हो गया कितना, 10 मीटर। उसके बाद जो है सो रेडियस दे दिया है, आर दे दिया है आपको कितना, आर दे दिया है 24 मीटर। साइलेंट हाइट सबसे पहले निकालने हैं, तो एल बराबर जो है सो आपको फॉर्मूला इससे पहले वीडियो में बताया था। एल कभी भी निकालने हो तो ये हो गया रूट एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। तो ये हो गया रूट एच की स्क्वायर, एच कितना है 10 का स्क्वायर प्लस आर आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो ये आपका जो है सो हो जाएगा रूट 676 किसका रूट है। कम से कम आपको बोले थे कि कम से कम आपको जो है सो 30 तक आपको रूट याद करना पड़ेगा। तो 676 का रूट जो होता है वो होता है 26। तो ये हो गया 26 सेंटीमीटर। एक तो आपका आंसर यही है कि साइलेंट हाइट निकालने थे अर्थात तिर्यक ऊंचाई, तो एक तो आंसर आपका ये निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो इसके लिए आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो है सो सबसे पहले आप निकालिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर कितना दिया हुआ है 24 और एल जो है सो आपका अभी आप निकाल ले हो 26। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो कॉस्ट आपको दे दिया है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट है 70। तो टोटल कॉस्ट आपको निकालने हो तो इसको काट कुट मत कीजिए, डायरेक्ट आप टोटल कॉस्ट निकालने हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बराबर आप हो जाएगा जो भी कर्व सरफेस एरिया है 22/7 मल्टीप्लाई 24 और मल्टीप्लाई 26 और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 70। तो ये जो है सो हो जाएगा 70 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है कॉस्ट निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो है सो आप यहाँ से जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 10। तो यहाँ पे ऊपर में जो है सो क्या हो गया 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई 10। ये बराबर जब आप सबको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद 137,280। ये आंसर आपका हो जाएगा। रुपीज जो है सो आप लगा दीजिए क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं आप। तो इस प्रकार जो है सो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है सो आपको 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ तरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी द रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर।
एंड बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर है। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल that will be required for the stitching margins and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और पाई का भी मान आपको जो है सो 3.14 दे दिया है। तो इसमें ये कह रहा है आपका कि जब स्टिचिंग किया गया तो उस समय में कुछ कपड़े जो है सो कट गए, तो अप्रोक्सीमेटली कह रहा है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लेने हैं। तो आपका जो है सो इसमें मेन जो आपको निकालने हैं, कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ द तरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी द रिक्वायर्ड ऑफ द मेक कोनिकल टेंट हाइट 8 मीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर। तो आपको जो है सो इसमें जो है निकालने हैं लेंथ, टोटल लेंथ आपको जो है सो मेन निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम है आपका कि जब हम इसका कर्व से इसका जो है सो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको जो है सो एल चाहिए। तो इसमें एक बार जो है सो मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल जो है सो अतिरिक्त लगेगा। पाई की वैल्यू 3.14 का प्रयोग करने हैं आपको। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया गया क्या करना, सबसे पहले आप देख लीजिए। इसमें जो है सो आपका 8 मीटर ऊंचाई है, तो एच जो है सो तुम्हारा दे दिया है आपको 8 मीटर। उसके बाद रेडियस दे दिया है कितना 6 मीटर, आर दे दिया है आपको 6 मीटर। तो हमें एल की जरूरी पड़ेगी, तो सबसे पहले आप एल निकालिए। तो एल बराबर क्या होता है, इससे पहले भी फॉर्मूला मैं बताया हूँ आपको, एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रूट, एच कितना है 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 64 प्लस 36। ये आपका जो है सो निकल के आ रहा है कितना, रूट 6 4 10 6 3 9 1 10 100। इस हिसाब से एल आपका निकल गया कितना 10 मीटर। एल जब आपका निकल गया तो आप कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले जो है सो निकालिए। तो कर्व सरफेस एरिया जो है सो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको रखने हैं 3.14 मल्टीप्लाई, रेडियस आपका दिया हुआ है 6 और एल आप निकाल के रखे हैं 10। इस प्रकार जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब आपको लेंथ निकालने हैं, तो सबसे पहले जो कोनिकल टेंट है, तो कोनिकल टेंट का जो एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया का जो है सो आपको ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए एरिया ऑफ तरपोलिन, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ तरपोलिन बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ तरपोलिन क्या होता है, एल इंटू बी। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आप निकाल के रखें कितना 188.4। तो यहाँ पे आपका ब्रेथ दे दिया गया है। ब्रेथ जो है सो आपका कितना है, ब्रेथ जो है सो आपका दिया गया है इसमें हाइट
total tent height 8 meter and base radius is the assume the extra material will be the इतना। तो इसमें आपका वाट लेंथ तरपोल 3 मीटर वाइड है, तो L बराबर L मल्टीप्लाई ये हो गया 3 बराबर कितना हो गया आपका 188.4। तो L बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 188.4 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 जा 3 2 जा और 3 8 जा, तो ये हो गया आपका कितना 62.8 मीटर, ये मीटर हो गया आपका। लेकिन इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ टोटल जो है सो लेंथ ये बराबर कितना हो जाएगा 62.8 मीटर और प्लस यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में पहले आप चेंज कीजिए। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में आप चेंज करेंगे तो 20 अपॉन में 100 करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये मीटर होगा। तो 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, 1 0 बचा तो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे पॉइंट दीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.8 मीटर और प्लस 0.2 मीटर। इसको जब आप जोड़ेंगे 62.8 और 0.2 तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 2 और 1 3 और ये 63 मीटर इसका टोटल लेंथ हो जाएगा 63 मीटर। और यही आपका जो है सो आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप सही ढंग से बनाएंगे। यहाँ पे जो है सो मेन आपको देखना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है सो इक्वल क्या किसके होंगे, एरिया ऑफ तरपोलिन के। और इस हिसाब से पहले आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालिए, उसके बाद एरिया ऑफ तरपोलिन इक्वल कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। एरिया ऑफ तरपोलिन के लिए L इंटू बी इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये जो है सो रेक्टेंगुलर जो है सो साइज होता है, इसीलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे L इंटू बी का यूज किया गया। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की इक्वल है, इस हिसाब से आप L निकाल लेंगे। और 20 सेंटीमीटर जो है सो कह रहा है कि एक्स्ट्रा जो है सो आपको कपड़ा चाहिए, तो टोटल लेंथ जो है जो भी आपका लेंथ निकला है इसमें आप 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आप दे दीजिए। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो अपॉन 100 करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 काटने के लिए एक अंक के बाद डेसिमल दिए। हाँ, यहाँ पे जोड़ना है आपको, तो 62.8 में पॉइंट के सामने पॉइंट को रखना है आपको, तो इस हिसाब से 63 मीटर हो जाएगा। अब जो है सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है आपको, द साइलेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। इसमें जो आपका हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन है उसमें जो है सो कह रहा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर और 14 मीटर दिया है। तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, तो सबसे पहले आप L लिख लीजिए। L बराबर आपका कितना है, L जो है सो आपका है 25 मीटर 25 और आधार का व्यास यानी D दे दिया आपको। D जो है सो कितना दिया गया है, D जो है सो आपका दिया है 14 मीटर।
तो आर बराबर क्या हो जाएगा 14/2। तो ये हो गया 2/7 यानी 7 मीटर हो गया आपका डी। और इसमें जो है सो वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय आपको पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो ये दिमाग में लगाना पड़ेगा कि इसमें हम जो है सो कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो कभी भी जब व्हाइट वॉशिंग होगा तो व्हाइट वॉशिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सो आपका नीचे और ऊपर ये दो जो है सो आपको छूट जाता है, वहाँ पे हम जो है सो उसका व्हाइट वॉशिंग करते हैं। इसलिए इसमें जो यूज होता है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये जो है सो आपका होता है पाई आर एल। तो इसमें पाई की वैल्यू आपको 22/7 है और रेडियस आपको दे दिया है 7 और एल आपको दिया गया है 25। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 7 से 7 आप काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55 550 मीटर स्क्वायर। अब आपको जो है सो कॉस्ट निकालने हैं तो टोटल कॉस्ट जो है सो किस हिसाब से निकालेंगे आप। टोटल कॉस्ट कर्व सरफेस एरिया जो निकला वो 550 और मल्टीप्लाई जिस हिसाब से ये रहे रेट आपको दिया है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो आप जिस हिसाब से उसी हिसाब से 210 आप पहले लिख देंगे और नीचे में जो है सो आप 100 लिख देंगे। यही ट्रिक है। इस 0 से इस 0 को काटिए, इस 0 से इस 0 को काटिए। जब 55 को 21 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा 1155। यहाँ पे रुपीज वाले लगा दीजिए आप, ये आंसर आपका हो जाएगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर जो है सो 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 जो आप बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। तो आर दे दिया है तो आर आप सबसे पहले लिखिए। आर कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है एच आपका है 24 सेंटीमीटर। जो दिया है सबसे पहले आप लिखना चालू कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसा जो है सो 10 कैप का आपको जो है सो एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया इसके निकलेगा जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसमें एल दिया नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप एल निकालिए। तो एल बराबर जो है सो फॉर्मूला क्या होता है √h² प्लस r²। तो ये हो गया आपका √h²। h है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये जो है सो आपका कितना हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये आपका जो है सो कितना हो गया, ये हो गया आपका 625 √625। 625 किसका रूट होता है, ये होता है 25 का। इस प्रकार L जो है आपका कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। L भी निकल गया आपका। अब तो आप कर्व सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 है और आर आपका 7 है और एल आप निकालें 25।
इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालिए, 7 से 7 कट जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जो है सो आपका कितना कैप है, 10 कैप है। तो टोटल सरफेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ 10 सच कैप्स। तो एक का एरिया 550 है तो 10 का कितना हो जाएगा, 550 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा आपको 5500। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो है सो आपका ये 7वां क्वेश्चन जो है सो था। अब इसका जो है सो लास्ट क्वेश्चन जो है सो आपका है 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है कि ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made a recycled cardboard. Each one has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. तो सबसे पहले आपको इसमें डायमीटर दे दिया है तो सबसे पहले आप डायमीटर लिखिए। डायमीटर जो है सो आपको कितना दिया हुआ है, डी डायमीटर आपका जो है सो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसकी जो है सो रेडियस की क्या हो जाएगा, आर बराबर जो है सो क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस जो है सो आपका हो जाएगा 40/2 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपको जो है सो मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो भी आपका यूनिट दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया मीटर। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, उसके बाद 1 0 बचेगा तो एक अंक के बाद पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो आर का मान निकल गया आपका 0.2 मीटर। उसके बाद इसमें जो है सो आप कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एल भी चाहिए। तो इसमें जो है सो आपका डायमीटर दिया था और हाइट दिया हुआ है। एच जो है सो आपका दिया हुआ है कितना, 1 मीटर दिया हुआ है। तो एल का फॉर्मूला यूज कीजिए। एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा रूट एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट एच की स्क्वायर। एच कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आर, आर जो है सो कितना है 0.2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रूट 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर जो है सो आपका 1 ही होगा, प्लस जब 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 यदि करेंगे आप मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 2 अंक के बाद डेसिमल जाइए तो 1 अंक है आपके पास, 1 अंक और आपको बनाना पड़ेगा और इस हिसाब से यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 0.04। तो ये जो है सो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 1, जब इसमें ऐड करेंगे 1 में 0.04। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो इससे आगे पॉइंट दे के 2 0 डालिए आप, पॉइंट के सामने पॉइंट और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.04। तो ये हो गया 1.04 जिसका वैल्यू आपको जो है सो दे दिया गया है किताब में। इसकी वैल्यू जो है सो कितना दिया हुआ है, ये हो जाता है आपको 1.02।
दे दिया गया है, तो इसीलिए एल भी जो है सो आपका निकल गया। एल आपका कितना आया 1.02। अब आप यहाँ पे बनाइए, इसमें आपका जो निकालने हैं कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले जो है सो आप कर्व सरफेस एरिया जो आप निकालेंगे, इसमें कितना है 50 हॉलो कोन्स है। तो पहले एक का निकालिए आप। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ 1 हॉलो कोन लिखिए या कोन लिखिए आप, क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितना है 22/7 है, तो 22/7 दीजिए। और रेडियस आप निकाल के रखें 0.2, तो यहाँ पे आप 0.2 दीजिए आप। और एल आपका कितना है 1.02। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इस हिसाब से यहाँ पे जो है सो आपका कॉस्ट जो आपका निकाल 50 हॉलो कोन्स है, तो 50 हॉलो कोन्स का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हॉलो कोन्स का एरिया क्या हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, तो इसको 50 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 0.2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.02। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। आपका रेट जो है सो आप देख लीजिए कि कॉस्ट जो है सो कितना है। तो जितना भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा 50 कोन्स का, तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप कीजिए टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है सो आपका जो है सो इसमें दिया गया है, यानी 12 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ₹12 पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट है। तो 12 से आप इसको जो है सो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.2 और मल्टीप्लाई हो गया 1.02 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो है सो आपको किस हिसाब से जो है सो आपका कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है 12, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस हिसाब से जब आप इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ऊपर का जो कैलकुलेशन होगा आपका, जब आपका 50 वो मल्टीप्लाई करेंगे आप 22 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.02 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 से, तो ये आ जाएगा आपका 2.8। इसको जो है सो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 384.68, ये आपका हो गया 384.68। ये आप इसके आगे रुपीज लगाइए और इस हिसाब से ये आंसर आएगा।
ये भी क्वेश्चन जो है सो बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें जो है सो बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले जो पॉइंट वैल्यू दिया हुआ है, एक तो जो है सो आपका वैल्यू जो आपका था इसमें वैल्यू जो है सो आपको इसमें दे दिया गया था पाई की वैल्यू 3.14, लेकिन हम इसमें 22/7 लिए हैं। आप यदि चाहिए तो इसमें 3.14 का जो है सो यूज करेंगे, क्योंकि इसमें दे दिया गया था 3.14। तो इसमें जो है सो आप यूज जो है सो 3.14 करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो इसी के समथिंग आता है। तो एक बार जो है सो आप 3.14 यहाँ पे यूज करके देखना, उसमें भी आंसर आपका यही आएगा। और उसके बाद एक वैल्यू और आपका दिया हुआ था 1.04, रूट 1.04 का वैल्यू दिया था 1.02। तो जब हम L निकालते हैं तो L होता है आपको 1.04, इसलिए इसका वैल्यू जो है सो L बराबर 1.02 जो है सो हम यहाँ पे दिए, क्योंकि इसका वैल्यू दे दिया गया था। उसके बाद पहले 1 कोण का निकालेंगे, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका यदि मन है तो पहले यहीं से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर अपॉन में 7 कीजिए, फिर 50 से मल्टीप्लाई कीजिए। हम डायरेक्ट सबको जो है सो क्या किया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, 50 कोण का निकाल लिए। फिर टोटल कॉस्ट जो है सो 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर था, तो 12 से हम मल्टीप्लाई भी कर दिए इसको। तो यहाँ पे है 50 मल्टीप्लाई 22/7, यहाँ पे 3.14 का आप यूज करके देखना, जो जब दिया है तो उसी का यूज करना। मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 है, और अपॉन में सबके अपॉन में यहाँ पे आप 1 लगाइए, और जब ऊपर के सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आएगा, फिर 7 से आप डिवाइड करना, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार जो है सो 13.3 का ये 8 क्वेश्चन था। 8 का 8 क्वेश्चन मैं आपको जो है सो बता दिया। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से जो है सो बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।